हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम नेशन स्टेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस्लाम के अकॉर्डिंग नेशन क्या है। हम ना इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स के अंदर कि नेशन क्या है और स्टेट क्या है। इन दो हिस्सों में कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि इस्लाम के अकॉर्डिंग नेशन क्या है। नेशन वो है जो इसको इस्लाम के अकॉर्डिंग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है कि जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और दूसरा है कि जो यकीन नहीं रखते, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। जबकि वेस्ट के मुताबिक ना नेशन होती है कि वो काफ़ी सारी हो सकती हैं जो कि ज़ुबान, जियोग्राफी और कल्चर की बेस्ड के ऊपर डिवाइड की गई हों। तो ये तो है नेशन। और अब जो स्टेट का है वो है कि जो पॉलिटिकल एंड लीगल आइडेंटिटी रखे। रियासत और उन लोगों के दरमियान हकूक़ की फराहमी को पॉलिटिकल या सियासत कहते हैं। और रियासत की बुनियाद सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी मदीना में। मगरब ने 1920 में बाकायदा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो वो इंट्रोड्यूस किया था। प्लेटो जो वे ग्रीक फ़िलासफ़र थे, उनके अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ पीपल मेक स्टेट। हज़रत सल्लम के दौर में जब मिसाक मदीना जो है उसके अंदर आर्टिकल 1 to 20 ये जो डिफ़ाइन करता है कि एक नेशन जो है उसके अंदर मुस्लिम भी हो सकते हैं, यहूदी भी हो सकते हैं, बट ऑल दे आर लिविंग एट वन प्लेस। एक नेशन नहीं, एक स्टेट के अंदर जो है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न स्टेट जो इसके अगर बारे में आपको बताऊं तो इसका कॉन्सेप्ट वेस्टफेलिया की जो ट्रीटी हुई थी 1648 के अंदर, उसके बाद से स्टार्ट हुआ था जो मॉडर्न स्टेट है। इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी के बारे में भी बात की, जिसे इक़्तिदार आला बोलते हैं, और नेशनलिज्म, कौम परस्ती के बारे में। और जो नेशन स्टेट जो वो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा तब भी आया था जब सल्तनत उस्मानिया जो ऑटोमन एम्पायर जो वो ब्रेक हुई थी वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है। उसके बाद भी नेशन स्टेट सिस्टम आया। वेस्ट के मुताबिक जो वो रंग, नस्ल, सकाफ़त की बुनियाद पर अलग रियासत, अलग स्टेट जो बनाई जा सकती है। जबकि इस्लाम के मुताबिक दो ही होती हैं, बिलीवर या नॉन बिलीवर्स। अब नेशन स्टेट के अंदर मैं अगर कहूँ कि वन नेशन इज़ इक्वल टू वन स्टेट, तो ये कंसेप्ट 1920 के अंदर जो नेशन स्टेट का दिया गया था कि एक नेशन के लिए एक स्टेट जो है, जो कि डिवाइड की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, पॉलिटिकल एंड कल्चर्स। और करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक नेशन स्टेट के, उसके अंदर ये होता है कि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, शुड हैव पॉपुलेशन साइज और प्रॉपर पावर हो, यानी कोई गवर्नमेंट हो जिसको मैनेज करे, और बॉर्डर्स या बाउंड्रीज वगैरह हो उसकी। अब हम देखते हैं कि आइडियल स्टेट जो वो कौन सी होती है। इसके बारे में एरिस्टोटल और प्लेटो ने जो वो कंसेप्ट दिया था कि जिसके अंदर पॉलिटिकल थिंकर्स हों, एजुकेशन हो, करेक्टर्स ऑफ पीपल हों, और चांसेस ऑफ स्टेट एंड दे हैव आइडियोलॉजी, सॉरी चांसेस नहीं, एक क्लासेस ऑफ स्टेट्स हों जिसके अंदर, और उनके अंदर आइडियोलॉजीज़ हों। और हर आइडियोलॉजी के अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जिस तरह से इस्लामिक आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, तो ये सब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हों तो वो स्टेट एरिस्टोटल और प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक स्टेट की कि वो अपने जो वहाँ पे लोग हैं उनको पीस प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वेलफेयर प्रोवाइड करे, और ऑर्डर्स जो मतलब गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पावर जो हो उसके ऊपर पावर हो उसके पास जो, और लॉ हो वहाँ पे, और जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, और राइट दे लिविंग का। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीज़न ये है कि वो टैक्स दें अपनी स्टेट को ताकि वो गवर्न कर सके। उसके अलावा लॉयल रहें द लॉ ऑफ स्टेट के साथ। उसके बाद वो रीज़न जिसकी वजह से नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट आया था 1920 के बाद से, उसकी एक रीज़न ये भी थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इससे पहले जो किंग होते थे डिफरेंट सल्तनत के, वो डिफ़ाइन कर देते थे कि कौन सी जो बाउंड्री है किस रियासत की। तो नेशन स्टेट सिस्टम आने के बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वो डिफ़ाइन करती थी, जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया की जब पार्टीशन हुई थी उसको भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इन्होंने बाउंड्रीज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को डिफ़ाइन किया था। इसके अलावा इक्वल सिटीज़नशिप जो है वो उसके ऊपर बात की गई कि अगर किसी कंट्री के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी है और क्रिश्चियन जो है वो कम है, तो क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों जो है वो मिल के जो वो करेंगे उस स्टेट का कानून जो वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल सिस्टम
किसी भी स्टेट के अंदर किस तरह का हो सकता है वो काफ़ी सारे हैं। उनके अंदर डेमोक्रेसी हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, और जिस तरह से सऊदी अरेबिया के अंदर हैं या फिर इस तरह के, यानी कि ये काफ़ी सारी पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं स्टेट के अंदर। और रीजंस क्या होती हैं कि जब कोई रेवोल्यूशंस या कोई इंडिविजुअल जो वो स्टेट के ख़िलाफ़ जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो इनजस्टिस है। अब हम कुछ और जो वो डिटेल में देखते हैं नेशन स्टेट का, कि स्टेट जो है वो जो मैप के ऊपर लाइंस हैं वो प्रॉपरली वो एक्चुअली डिफ़ाइन करती हैं किसी भी एक स्टेट को, और यानी जिसकी अपनी एक बाउंड्री और एक बॉर्डर हो, जिस पर किसी भी स्टेट की सेंट्रल पावर हो सकती हो, उसको जो स्टेट बोलते हैं। और वो सेंट्रल पावर जो स्टेट की है वो डिफ़ाइन करती है उसकी सॉवरेनिटी को। और सॉवरेनिटी जो, अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ बहुत ही सिंपल वर्ड में, सॉवरेनिटी का मतलब है इक्वल अब्रॉड, मास्टर एट होम। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ वो इस तरह से है कि अगर कंट्री, अगर पाकिस्तान है तो वो अक्सर जो है ये मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान यूएसए के साथ इक्वल बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। तो वो अब हालांकि वो स्टेट्स, यूएसए की जो स्टेट है वो बहुत बड़ी है और पाकिस्तान की स्टेट जो है छोटी है, लेकिन इक्वल अब्रॉड और जो मास्टर एट होम है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका अपने सिटीजन्स के ऊपर मतलब पूरी पावर और गवर्नमेंट होनी चाहिए। सो ये जो, इसको सॉवरेनिटी बोलते हैं एक्चुअल में। जेन बोडीन जब एक स्कॉलर थे 16 सेंचुरी के अंदर, अपनी 6 किताबों के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी जगह के ऊपर मेंशन किया कि सोर्सेज ऑफ सॉवरेनिटी क्या हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है ना, सॉवरेनिटी गॉड से, किंग ऑफ द स्टेट के पास होती है। और अगले काफ़ी अरसे तक जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे ना वो इस चीज़ पे बिलीव करते रहे कि सॉवरेनिटी के सोर्सेज जो वो लॉ ऑफ नेचर के अंदर ढूंढते हैं। लेकिन 18वीं सदी के जो आखिर में जो है ना एक इनकलाबी एक आइडिया था, रेवोल्यूशनरी आइडिया, कि जो सोर्सेज ऑफ सॉवरेनिटी डज नॉट लाई अपस्टेयर, मतलब गॉड के पास या ऊपर उधर नहीं है, बट इट कैन बी फाउंड इन मैनी मैन एंड लेटर, बाद में ये ऐड किया गया कि इन वुमेन्स, पहले मैन नहीं था, तो डाउन स्टेयर्स इन ह्यूमन। मतलब सॉवरेनिटी का जो सोर्स है वो ह्यूमंस में है, मैन और वुमेन्स में है, पीपल्स में है, जिनको फिर बाद में नेशन के नाम पे थोड़ा बोला गया। State finds solution of all the violences that happens within its border in the consent of the people। जो भी अगर वायलेंस हो रहा है ना किसी भी स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे वहाँ के लोगों के कंसेंट के बाद जो है, जो भी वहाँ पे मतलब कोई सोल्यूशन अगर निकाला जाता है, अगर नई स्टेट बनती है कुछ भी, मतलब इतने सारे लोगों की कंसेंट लेने के बाद जो बनाएगा, वो जो सारे लोग हैं ना, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो दे आर द नेशन। अब वहाँ पे अब देखते हैं कि नेशन स्टेट जो वो किस तरह से होती है। अब जॉन स्टार्ट मिल जो है, इनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने नेशन को डिफ़ाइन किया है कि नेशन जो है ना वो है जिनकी मेमोरीज जो है वो सेम है। अगर मैं डिटेल में बताऊँ कि आइडेंटिटी ऑफ पीपल antecedents the possession of national history and consequent community of recollection, collective pride, humiliation, pleasure, regret connected with same incident in the past। वो सब जो है ना, वो जिनके साथ ये सब कुछ हुआ हो, एक ही ग्रुप, वो होता है नेशन, जिनकी मेमोरी सेम हो। मतलब एक नेशन पीपल जो तब बनती है जिनकी मेमोरीज एक जैसी हैं। और वायलेंस और प्रॉब्लम तब होती हैं जब एक स्टेट के अंदर डिफरेंट मेमोरीज हों, मतलब डिफरेंट मेमोरीज़ के पीपल हों। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो इराक़ के अंदर जिस तरह से कुर्दिश पीपल है, तो उनकी अभी तक इस वर्ल्ड के अंदर कोई स्टेट नहीं है। हालांकि ये एक नेशन है लेकिन इनकी अपनी स्टेट नहीं है, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल थी। सो ये था एक जनरल ओवरव्यू अबाउट नेशन स्टेट सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।